नो, तो ये वीडियो बेसिकली हम लोग इसीलिए बना रहे हैं ताकि मतलब भूल ना जाए, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल कीज़ को। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या था, जो मतलब टेक्सोनॉमी में हेल्प कर रही थी, कौन सी हम लोगों को टेक्सोनॉमिकल एड देखना था की के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, टेक्सोनॉमिकल की क्या है। सबसे पहले सपोज दैट एग्जाम्पल, एकदम बेसिक हिंदी में समझो एकदम, ठीक है। देखो, सपोज दैट हम किसी जंगल में गए, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहली बार हमने देखा, हमारे सामने कोई अननोन जानवर आ गया, अननोन स्पीसीज देख लिया हमने, अननोन ऑर्गेनिज्म देख लिया, लाइक कोई भी एनिमल देख लिया या प्लांट कोई भी देख लिया, ठीक है, जिसको हमने पहले नहीं देखा था कभी, ठीक, अननोन है मेरे लिए। तो दैट मीन्स अब मन में आएगी ना, बहुत सारी बातें आ जाएंगी कि आखिर वो किस टेक्सॉन से भाई बिलोंग कर रही है स्पीसीज, वो ऑर्गेनिज्म कौन से टेक्सॉन। कहने का मतलब है कि वो जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी हैं उनके बेसिस पे, मतलब कि उस ऑर्गेनिज्म का, उस स्पीसीज का मतलब जीनस के लेवल पे क्या टेक्सॉन होगा, कौन से टेक्सॉन से भाई वो बिलोंग कर रहा है, फैमिली के लेवल पे कौन सा टेक्सॉन होगा, उसका क्लास के लेवल पे कौन सा टेक्सॉन होगा। तो मतलब हम लोग ये चीज़ें आएंगी, भाई वो अननोन है, हम पहली बार वही तो कह रहे हैं, अननोन है, हमने एकदम से देख लिया, अब भैया उसको जानते थे नहीं हम, तो वो जो ऑर्गेनिज्म मेरे लिए तो एकदम रहस्यमय, रहस्य की तरह हो गया ना, एकदम बंद ताले की तरह। तो दैट मीन्स वो बंद ताले की तरह हो गया, दैट मीन्स उसकी चाबी, अब उसकी चाबी हम लोगों ने बनाई हुई, दैट मीन्स उसकी किताब हम लोगों ने बनाई हुई है, उसको जानने के लिए कि किस लेवल पे उसमें कौन सा टेक्सॉन है, वो किस टेक्सॉन से बिलोंग कर रहा है, फैमिली के लेवल पे कौन से टेक्सॉन से बिलोंग कर रहा है, जीनस के लेवल पे कौन से टेक्सॉन से बिलोंग कर रहा है, क्लास के लेवल पे उसका क्या टेक्सॉन होगा। इसके लिए हमने कीज़ बुक्स बनाई हुई हैं, जिसको हम लोग टेक्सोनॉमिकल कीज़ कहते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ कह दो कीज़ कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना, जिसके बेसिस पे हम लोग आराम से उस ऑर्गेनिज्म को, उसकी उन कीज़ को देख के ही, उन बुक्स को देख के ही हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को आराम से हम लोग आइडेंटिफाई और बढ़िया क्लासिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, या आइडेंटिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस पड़ती है, किसकी, टेक्सोनॉमिकल कीज़ की, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई या क्लासीफाई करने। भाई देखो, आइडेंटिफाई करेंगे दैट मीन्स कोई अननोन है, पहले से क्लासिफिकेशन हो चुका, तो हम लोग उसको जान जाएंगे कि भाई आइडेंटिफाई किया गया नहीं, अर्थात उसका क्लासिफिकेशन किया गया है या कि नहीं, उसके कैरेक्टर वगैरह देख के। अगर नहीं किया हो गया होगा तो भी तो देखना तो पड़ेगा कि भैया उसका क्लासिफिकेशन किया गया है कि नहीं, तो देखना तो पड़ेगा। दैट मीन्स टेक्सोनॉमिकल की भी हमें क्या करती है, टेक्सोनॉमी करने में हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। की क्या है, बुक है, किताबें हैं, उनको ही टेक्सोनॉमिकल की बोलते हैं, ठीक है, जो टेक्सोनॉमी में हेल्प करती हैं, ठीक है। नो, तो अब देखो, टेक्सोनॉमिकल कीज़ में एक्चुअली ये जो टेक्सोनॉमिकल कीज़ जो बुक्स होती हैं ना, जिनको हम की बोलते हैं, ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टेटमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जिनको हम लोग कहते हैं, ये कह लो कि सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट के बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं, हर दो दो स्टेटमेंट के अपना अपना एक सेट होता है, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि इसमें की में बहुत सारे सेट ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। और हर हर सेट में दो स्टेटमेंट होते हैं, और हर सेट में दो स्टेटमेंट को मिला दो तो हम लोग उसको कपलेट बोलते हैं, और ईच एंड एवरी स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीड। हम लोग ईच सेगमेंट को मतलब हर एक सेगमेंट को हम लोग लीड बोलते हैं, और दो सेगमेंट को हम लोग मिला के कपलेट बोल देते हैं। दैट मीन बहुत सारे कपलेट होते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई सेट्स ऑफ स्टेटमेंट बहुत सारे होते हैं, एंड सेट्स ऑफ स्टेटमेंट में सिंगल ईच सेगमेंट को हम लोग लीड बोलते हैं, और बोथ सेगमेंट ऑफ मिला के हम लोग उसको कपलेट बोल देते हैं, ठीक है। क्या समझ में नहीं आ रहा है, ईच कह रहे हो, कपलेट कह रहे हो, स्टेटमेंट कह रहे हो, बताते हैं, ऐसे बता दें, चलो बोल के बता दें। जैसे कि एक स्टेटमेंट लिया कि हेयर वाला स्टेटमेंट, तो उसमें दो स्टेटमेंट होंगे, एक कैरेक्टर लिया हमने उसका हेयर वाला, ठीक है, तो उसमें दो सेगमेंट बने हेयर कि भाई जैसे मैंने किसी स्पीसीज़ को देखा, तो देखा कि अच्छा हमने पहली बार देखा, अब जानते तो है उसको, पहली बार तो कभी कभी देखा नहीं था ज़िंदगी में, तो हमने देखा कि यार उसमें ब्लैक ब्लैक हेयर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब आइडेंटिफिकेशन करना है, तो हम कौन सा सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे,
भाई हेयर का करेक्टर था तो हेयर में दो स्टेटमेंट लिखे थे, पहला मतलब दो लीड थी, एक तो थी कि ब्राउन हेयर, दूसरा वाला था ब्लैक हेयर, और हमने ऑर्गेनिज्म जो देखा था उसमें ब्लैक हेयर था, तो हम सेकंड वाला स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो सेकंड वाले से मिल रहा था, और दूसरे वाले को हम लोग रिजेक्ट कर लेंगे, एक को एक्सेप्ट कर लेंगे, दूसरे को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब समझो, जो कीज़ हैं उसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़, मतलब ये भी डिपेंड करती है। एनसीईआरटी क्या लिखती है अभी बताते हैं तुमको हम, कि इसमें बहुत सारी, इसमें जो स्टेटमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़, हाँ ये जो आइडेंटिफिकेशन है, हाँ किसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन है वो सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पे ही वो होता है, आधारित होता है, मतलब उसी के बेस पे। भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म को हमें पहचानना है तो उसका हमने जो देखेंगे, जो चीज़ स्टेटमेंट से उसकी पाई जाएगी वो उसके लिए सिमिलरिटीज़ मानी जाएगी, और दूसरी जो नहीं सेलेक्ट हो पाएगी, जो मतलब ये जो करेक्टर नहीं मिलता होगा उसको हम लोग रिजेक्ट कर लेंगे। भैया सिंपल सी बात है, ठीक है, इतना घुमा फिरा के काहे बोल रहे हो। भाई जो चीज़ दिख जाएगी वो सिमिलरिटीज़ होगी उससे, जो नहीं मिल पाएगी एकदम कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर होगी। दैट मीन्स ब्लैक हेयर पाए जा रहे तो ब्लैक वाली उसके लिए सिमिलरिटीज़ हो गई, ब्राउन हेयर नहीं पा रही, ब्राउन हेयर उसके लिए कॉन्ट्रास्टिक, दैट मीन एकदम अपोजिट करेक्टर जो कि डिससिमिलरिटीज़ हो गई। एग्जैक्टली समझ रहे हो, ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट बने हैं जो हर ऑर्गन के लिए एक तो सिमिलरिटीज़ का काम करेगा, दूसरा डिससिमिलरिटीज़ का, एक एक्सेप्ट करेगा दूसरे को रिजेक्ट करना होगा। समझ गए कि नहीं ये वाली बात। दूसरा, आप कोई भी ऑर्गन मिलता है जब उसको हम लोग देखने आते हैं, मतलब आइडेंटिफिकेशन करने आते हैं उसकी, हम लोग एक तरह से की में देख रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल की में, अच्छा 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 अच्छा, तो जब हम लोग की में देख रहे हैं ना तो हम लोग एक स्टेटमेंट को तो सेलेक्ट कर देते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। दैट मीन्स हम लोग कर क्या रहे हैं, ये एनालाइज कर रहे हैं ना स्टेटमेंट को देख के, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कौन सी उसमें नहीं पाई जाएगी, तो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। अर्थात जो जनरली की होती है उनको हम लोग जनरली हम लोग क्या कहते हैं, एनालिटिकल इन नेचर भी कहते हैं, इसीलिए ठीक है, क्योंकि हम लोग इनको देख के एनालाइज करते हैं। समझे नहीं अभी? अच्छा रुको रुको रुको, थोड़ा नॉर्मल बनाते हैं, सोचने दो थोड़ा। क्या बात रखते हैं, शांत रहो। हाँ, अब एक चीज़ और देखो, जो कीज़ होते हैं ना वो एनिमल के लिए भी बनाए जाते हैं, प्लांट के लिए भी बनाए, और ये कोई एक दो कीज़ नहीं होती, एक दो बहुत सारी बुकें होती हैं भाई। फैमिली के लेवल पे टेक्सॉन जानने के लिए कि किस टेक्सॉन से बिलोंग कर रहा है वो ऑर्गेनिज्म, फैमिली के लेवल पे कौन से टेक्सॉन से बिलोंग कर रहा है इसके लिए फैमिली के लेवल की, ठीक है, क्लास के लेवल पे कौन से टेक्सॉन, इसके लिए क्लास के लेवल पे टेक्सोनॉमिकल की, जीनस के लेवल पे टेक्सोनॉमिकल की, ऐसे हर एक कैटेगरी के लेवल पे टेक्सोनॉमिकल कीज बनेंगी। जीनस के लेवल पे टेक्सोनॉमिकल कीज होगी, फैमिली के लेवल पे होगी, क्लास के लेवल पे होगी। अब जिस टेक्सॉन, अगर हमको ये जानना है कि फैमिली के लेवल पे कौन से टेक्सॉन, तो हम लोग कौन सी बुक पढ़ेंगे, जीनस की फैमिली टेक्सोनॉमी वाली बुक, तो हम लोग देखेंगे क्लास के लेवल पे वो वाली बुक पढ़ेंगे कि आखिर ये कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये चीज़ हम लोग देखेंगे ऐसे, पहले तो हम लोग उसको करेक्टर जान लेंगे ना। फर्जी बात बोल रहे हो एकदम तुम। चुप। हाँ तो सही है, ठीक है। दैट मीन्स की क्या कर रही है, जैसे हमने कोई अननोन ऑर्गेनिज्म देखा तो की का कहाँ इंपॉर्टेंस रोल है भाई, की तो है जो सबसे ज़्यादा मदद कर रही है कि भाई वो कौन से टेक्सोन से बिलोंग करेगा, आइडेंटिफिकेशन में मदद कर रही है भाई। देखो अभी जो याद है, समझ पा रहे हैं, वो बोले दे रहे हैं ताकि दोबारा जब वीडियो देखें तो ईजिली तरह से इम्प्रूव कर लें, मतलब कि सही तरीके से। हम्म, क्या समझे हम टेक्सोनॉमी निचोड़ एकदम कंक्लूजन में, कि देखो अगर हमने कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म देखा पहली बार में, सिंपल सी बात है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर दैट में वो एनिमल होगा पहली बार हमने देखा, तो सबसे पहली बात तो वो मेरे लिए अननोन होगा, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसके कैरेक्टर, देखेंगे अभी कहाँ है, नाक कितनी चौड़ी है, कान कितने लंबे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि नहीं, और फिर हम लोग उसके एनिमल की टेक्सोनॉमिकल एक पूरा ऑल लेवल की, ऑल टेक्सोनॉमी जो एक बड़ी टेक्सोनॉमी की होगी एनिमल के बेस पे, उस हम लोग उसको निकालेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे हम लोग कि भाई जो करेक्टर के हिसाब से
उसकी भाई कैसे पहचान हो सकती है, कौन सी मतलब कि उसमें पहचान करेंगे ना, कैरेक्टर देख लिया उसके बाद उसको पहचानेंगे ना कि भाई कहाँ पे हम लोगों ने क्लासीफाई किया है कि नहीं किया है, ये पहचान तो करेंगे ना कि भाई कहाँ पे क्लासिफिकेशन। और दैट मीन्स उसको पहचानेंगे, दैट मीन्स उसको करेक्टर पहले जानेंगे, फिर उसके हिसाब से उसको पहचानेंगे कि भैया अच्छा कहाँ पे पहचानेंगे, कौन सी की में रखा गया है, कहाँ क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, करेक्टर देखा हमने, ठीक है भाई ये चीज़ें हैं। हाँ एक करेक्टर एक स्टेटमेंट तो यही मिल जाएगा। ये बता चुके हैं कि नहीं, ईच सेगमेंट एक मिनट होते हैं, अभी बता रहे हैं अगर नहीं बताया। हमने ये कहा कि भाई सारे कैरेक्टर देखेंगे उसको, बात सुनना मेरी ध्यान से। अब जैसे वो ऑर्गेनिक देखा, वो उड़ नहीं सकता था। देखो भाई कीज दो होती सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज बेस होती हैं, क्या होती है। अब जैसे हमने अननोन ऑर्गेनिक देखा, वो उड़ नहीं सकता है, ठीक है। अब उड़ नहीं सकता तो ये तो डिसिमिलरिटीज होगी उसके लिए। भाई दो ग्रुप बनाए, एक सिमिलरिटीज वाला एक डिसिमिलरिटी, अगर एक उड़ने वाला एक नहीं उड़ने वाला, तो जो उड़ने नहीं उड़ रहा है वो तो सिमिलरिटीज हो गई उसके लिए, और दूसरा जो स्टेटमेंट होगा वो उसके लिए डिसिमिलर कर गया, तो एक को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरे को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। समझ पा रहे हो भाई मेरे, समझ गया ना, नहीं समझा अभी तो। फिर से समझो भाई, हम क्या गए, हम एक जंगल में गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। हमने वहाँ पे कोई अननोन प्लांट देख लिया, नहीं नहीं पहले और एनिमल का समझो। हमने वहाँ पे कोई अननोन एनिमल सपोज करो भैंसा देख लिया, भैंसा देख लिया जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा हुआ था। हमने देखा कि भैया ये कारो कारो भैंसो, ठीक है, काला काला भैंसा। देखा कि अरे पता नहीं कैसा जानवर है यार, काले काले बाल, काला काला स्किन कलर उसका, ठीक है, ना कैसे, हाँ कैसे, तो सब देख रहे हैं, ये हम करेक्टर देख रहे हैं उसके कि कैसा क्या करेक्टर है। हमने कहा अच्छा, तो हमारे मन में आया कि यार ये एनिमल जो है वो किस टेक्सॉन से, मतलब किस टेक्सॉन से बिलोंग कर रहा होगा यार, स्पीसीज के लेवल पे इसका क्या टेक्सॉन होगा यार, क्या नाम होगा, क्या जीनस का टेक्सॉन क्या होगा, क्या फैमिली का टेक्सॉन क्या होगा, ऑर्डर का टेक्सॉन क्या होगा, समझ रहे हो। तो हमने कहा अच्छा यार कैसे पता लगे भैया, तो हम गए, हमने कहा अच्छा, क्योंकि अभी वो मेरे लिए एक ताले की एकदम रहस्यमयी बात है, एकदम रहस्यमयी है, एकदम ताले की तरह, जिसके लिए हमने बहुत सारी बुक्स बनाई हैं, एनिमल की अलग प्लांट की अलग, पहचानने के लिए बुक बनाई, उनको हम लोग की कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल की बोलते हैं। हमने एनिमल की वाली बुक उठाई, हमने कहा तो एनिमल है ना भैया, तो एनिमल की बुक उठाई। अब एनिमल में उसमें क्या है, रूल रेगुलेशन है, सेट बने हुए हैं भाई, उस ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए कि भाई उसको कहाँ क्लासीफाई किया भी गया है, नहीं उसके लिए रूल बनाए गए हैं। देखिए भैया रूल में बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं, बहुत सारे यार, देखिए बड़ा 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 स्टेटमेंट लिखे हैं। अब हमने उन स्टेटमेंट्स, इनके कैरेक्टर से उन स्टेटमेंट को मिलाया, ठीक है। अब उन स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट ही बताएंगे कि इस ऑर्गेनिज्म किस किस टेक्सॉन में क्लासीफाई किया गया, भाई फैमिली के लेवल पे क्या टेक्सॉन होगा, और उसके लेवल पे जीनस के लेवल पे इसका क्या, ये स्टेटमेंट देख के हमें पता लगेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट मिलाएंगे, अच्छा हेयर का करेक्टर आया तो हमने देखा हेयर में दो ऑप्शन है, दो स्टेटमेंट हैं, दो पेयर में पाए जाते हैं, ईच स्टेटमेंट को हम लोग लीड कहते हैं, और दोनों को पेयर में मिला के हम लोग उसको क्या कहते हैं, कपलेट, ठीक है। तो हमने देखा हेयर का करेक्टर है तो यार उसमें तो ब्लैक हेयर पाया है, तो इसमें क्या एक स्टेटमेंट में ब्लैक हेयर था, दूसरे स्टेटमेंट में ब्राउन, तो ब्लैक हेयर को हम लोग सेलेक्ट कर लिया, दैट इस ऑर्गेनिज्म ब्लैक हेयर, इसको हम लग दें, इसके लिए क्या सिमिलरिटीज़ का काम करेगा ये, दूसरा वाला डिसिमिलरिटीज़ का, और ये एक दूसरे के एकदम कॉन्ट्रास्टिक हैं, कॉन्ट्रास्टिक करेक्टर हैं, मतलब एक दूसरे के एकदम में अपोजिट, समझो बात समझो मेरी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये जो करेक्टर, ये जो सेट हुआ, ये जो स्टेटमेंट है वो उसके लिए सिमिलर काम करेगा, और आप कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, दैट मीन्स एक को सेलेक्ट कर दूसरे को रिजेक्ट कर ही देंगे भैया, जब दूसरा करेक्टर पा ही नहीं जा रहा तो उसको एक्सेप्ट काहे के लिए करेंगे, रिजेक्ट ही कर देंगे ना। दैट मीन्स तुम एनालाइज कर रहे हो, दैट मीन्स की को हम लोग एनालिटिकल नेचर में इसको, ये नेचर में एक तरह से एनालिटिकल होती है, बिल्कुल होती है भाई, ओके समझ गए भाई। अब जैसे दूसरा करेक्टर हमने देखा,
कि स्किन कलर फेयर या ब्लैक, तो हमने देखा यार उसकी स्किन तो ब्लैक है, ठीक है। तो हमने देखा ये भी करेक्टर मैच कर रहा है, अच्छा ये करेक्टर मैच कर रहा है, ये करेक्टर मैच कर, अच्छा तो मतलब इनको ये टैक्सॉन मिलना चाहिए, ठीक है। और आगे जानना है तो और आगे करेक्टर देखते जाओ, हर एक करेक्टर देखो, उसके हिसाब से डिसाइड होता जाएगा कि ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज़ के लेवल पे क्या टैक्सॉन। हाँ धीरे धीरे पढ़ाई करते रहो, ये वाली बुक देखते रहोगे, इसके लेवल पे हमने बहुत सारी बुक बनाई रखी हैं, ठीक है। अब एक बात समझो, समझ जाना तो मज़ा आ जाएगा। ये तो तुमने एक सिर्फ कीज़ देखी, अब हमको अगर हमको उसको ये जानना है कि इस फैमिली के लेवल पे इसका क्या टैक्सॉन होगा, तो फैमिली के लेवल पे टैक्सोनॉमिकल की किताब बुक अलग बनाई गई है, समझ गए। अगर हमें फैमिली देखनी, भाई ये तो हमने एक नॉर्मल की देख ली है ना, एनिमल और प्लांट के लिए अलग अलग की बनाई गई हैं। दैट मीन्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एनिमल के लेवल पे जीनस की शांत रहो, पहले कुछ ज़्यादा बोलने लगे हो। हम लोग ये कह सकते हैं बाबू कि देखो की तो बहुत सारी बनाई गई प्लांट के लेवल, प्लांट के लिए भी, एनिमल के लिए भी, ठीक है। अब अगर उसमें भी बात करें, हमें जीनस के लेवल का अगर टेक्सॉन जाना है, तो उसके लेवल पे टेक्सोनॉमिकल जीनस की लेवल की टेक्सोनॉमिकल की अलग है। जब भी हम की बोला करें उसका मतलब बुक होता है, ये जान लो पहले। दैट मीन जीनस के लेवल की बुक अलग होती है, क्लास के लेवल की बुक अलग होती है, फैमिली के लेवल की बुक अलग होती है। क्या लेवल की, क्या टेक्सॉन के लेवल की बुक, कि भाई कौन सा फैमिली के लेवल पर टेक्सॉन होगा, इसके लिए फैमिली के लेवल की टेक्सॉन की बुक पढ़नी पड़ेगी, तभी डिसाइड करोगे इसका टेक्सॉन क्या होगा फैमिली में। भाई इसका फैमिली के लेवल पे क्या टेक्सॉन होगा, किस टेक्सॉन में रखेंगे। भाई फैमिली के लेवल केवल एक ही टेक्सॉन थोड़ी ना, वहाँ पे 2-3 टेक्सॉन होंगे। जैसे प्लांट की बात करें तो सोलोनेसी, ब्रेसिकेसी, लिलिएसी, तरह तरह के, तो किस भी टेक्सॉन में अगर प्लांट होता तो रखते उसको। एनिमल में भी है इसी तरह। तो समझ पा रहे हो कि नहीं यार भाई, देखो अब इससे हल्का क्या समझा यार भाई, टफ है थोड़ा, ठीक है फिर ना, ओके टाटा।